हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या कानपुर हत्याकांड में पुलिस वालों की वजह से 8 पुलिस वालों की जान गई? क्या पुलिस वालों ने ही मुखबिरी की? आज सबसे गर्म बहस में इसी पर चर्चा होगी। कानपुर की घटना को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। जिस तरीके से वहां पर 8 पुलिस वालों की जान चली गई, सवाल यह भी, बिना किसी मुखबिरी के क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे में अब पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस ने धावा भी बोला और कुछ पुलिस वाले मुखबिरी भी कर रहे थे। सवाल यह कि क्या नरसंहार की तैयारी पहले हो चुकी थी कानपुर में? जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक विकास दुबे को पहले ही खबर मिल गई थी कि पुलिस वाले उसके यहां आ रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके का पॉलिटिकल कनेक्शन भी इस शख्स का था। तमाम पार्टी के नेताओं के साथ उसके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, बीजेपी के नेताओं से लेकर एसपी बीएसपी नेताओं के साथ उसके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। आप सोचिए सत्ता के संरक्षण में क्या कुछ चल रहा था। विकास दुबे को किसने बताया पुलिस आने वाली है? विकास दुबे के साथी ने किया बड़ा खुलासा। विकास को चौबेपुर थाने से मिली पुलिस के आने की खबर। उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है? उसके पास फोन आया था। किसी का आया थाने। क्या पुलिस वाले ने ही अपने साथी के खिलाफ मुखबरी की? उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है? उसके पास फोन आया था। किसी का आया थाने। क्या पुलिस वाला ही है 8 पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार? विकास दुबे की कॉल डिटेल ने खोले कई बड़े राज। एक दरोगा और 2 सिपाही थे विकास दुबे के संपर्क में। चौबेपुर थाने के प्रभारी विनय तिवारी को निलंबित किया गया। आईजी बोले मुखबरी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक विभीषण की बात है, अभी हमारी इसमें जांच चल रही है और चौबेपुर थाना क्षेत्र के जितने भी पुलिसकर्मी हैं सब हमारी जांच के दायरे में है। जब पूरे पुख्ता सबूत हमको मिल जाएंगे कि किस कर्मचारी ने पुलिस के मूवमेंट की सूचना इस कुख्यात अपराधी को दी, तो हम उसके विरुद्ध मर्डर का मुकदमा दर्ज करते हुए उसको जेल भेजेंगे और विभाग से बर्खास्त भी करेंगे। विकास का पुलिस वाला मुखबिर। और देखिए 59 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक ये हिस्ट्री शीटर फरार है, पुलिस की चंगुल से दूर है। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं, उसके बाद हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं नवीन श्रीवास्तव, उनसे हमारी बातचीत होगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक मिश्रा, आप वहां पर सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, एसपी सरकार में। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी हैं एके जैन, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और पूर्व आईपीएस ओपी सागर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और बातचीत की शुरुआत नवीन श्रीवास्तव जी मैं आपसे करना चाहूंगा। आप वहां बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप लोगों की सरकार है, और बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही है कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या वहां पर थाने इस तरीके से अपराधियों के प्रभाव में है, क्योंकि पुलिस वाले ही जिम्मेदार माने जा रहे हैं पुलिस वालों की हत्या के लिए? स्पष्ट है कि किसी ने विभीषण का रोल अदा किया, जिसके वजह से हमारे बहादुर जवानों को शहादत देनी पड़ी। और उसमें एसओ चौबेपुर विनय तिवारी जो प्रथम दृष्टिया के संदेह घेरे में है, उनको निलंबित किया गया है। उनसे यूपी एसटीएफ पूछताछ भी कर रही है। और जैसा अभी आपने दिखाया कि आईजी कानपुर ने ये कहा कि थाने के जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी सबके घेरे में है और जांच चल रही है। जो भी इसकी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ मर्डर का केस भी चलाया जाएगा। आपने एक बड़ा बुनियादी प्रश्न पूछा, थानों के विषय में पूछा कि थानों में क्या अपराधियों की इस प्रकार से घुसपैठ है। निश्चित रूप से मैं 1-2 चीजें बता चाहूंगा। जब उत्तर प्रदेश के विषय में बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, आप याद करिए आज से हमारी सरकार बनने के पहले
उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां होती थी, चाहे सिपाही की हो, चाहे दरोगा की हो, चाहे यहाँ तक कि डिप्टी एसपी तक की जो यूपीपीसीएस होती है, इसके लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद को यह कहना पड़ा कि ये सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष के हो गए हैं और ये पर्याप्त भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराई जाए। कहीं न कहीं निश्चित से ऐसे लोग जो भ्रष्ट तरीके से नवीन में आ गए, नवीन श्रीवास्तव जी, देखिए ये बड़ा शर्मनाक है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं पूछूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ इशारा है, मैं सपा के प्रवक्ता से सवाल पूछूंगा, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बन रही है। क्या वही चीजें अभी भी चली आ रही हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे? कई साल हो गए उत्तर प्रदेश में आप लोगों को सरकार में। मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, जब 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी कानून व्यवस्था को ठीक करना। कहाँ ठीक कर पाए सर? कानून व्यवस्था को ठीक करना आपकी प्राथमिकता थी, हो सकता है कई फ्रंट पर आप लोगों ने काम किया भी हो, लेकिन ये कानपुर की घटना बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आप सोचिए भला कि पुलिस वाले मुखबिरी कर रहे थे एक हिस्ट्री शीटर के लिए और 8 लोगों की जान चली गई, 8 पुलिस वालों की जान। कभी आपको याद आता है उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ? जरा आप सुन ले जरा सा। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी कोका एक्ट हम ले आए। क्यों लाए यूपी कोका एक्ट? इसमें 2 विशेष प्रावधान थे। पहला ये था कि जो अपराधी इस प्रकार के संगठित अपराधी उनके खिलाफ जो है स्पेशल कोर्ट बना के ट्रायल किया। दूसरा, अपराधी टर्न जो राजनेता हो गए हैं उनके द्वारा 10-15 साल से जेलों में है, विधायक हो रहे हैं, सांसद हो रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य हो रहे हैं, जैसे ये विकास दुबे और इसके परिवार के लोग थे, इन्होंने जो अपने अपराध के दम पर आर्थिक साम्राज्य बना रखा है उसको हम तोड़ने के प्रयास में थे, ताकि उस अवैध धन के माध्यम से अंदर या बाहर रहकर भी सरकार में आए सर कई साल हो गए ना, तोड़ने में इतने साल लग गए, अब जाकर आप तोड़ना चाह रहे थे। सवाल तो ये भी खड़ा होगा, मैं अभिषेक मिश्रा से आपको अभ्यास में लाना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक मिश्रा जी, आपने सुना नवीन जी का इशारा साफ तौर पर आप लोगों की तरफ है कि आपके जमाने में जो कुछ वहां पर हुआ यूपी में, जिस तरीके से पुलिस का हाल हुआ, पूरे सिस्टम का हाल हुआ, उसका खामियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो जो उन्होंने फैक्ट प्रस्तुत किया कोर्ट के बाद पे वो 100% गलत है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अगर वो ऐसा आदेश दिखा दें तो इनके पास अगर आदेश की कॉपी हो तो आज दिखा दे, मैं मान जाऊंगा, वरना इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। आज तक कभी कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के, मुझे लगता है किसी पार्टी की किसी भी सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान में कहीं ऐसा ऑब्जर्वेशन, कहीं ऐसा स्ट्रिक्चर नहीं पास किया। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि असत्य बात न रखा करें सामने, जहां पूरा उत्तर प्रदेश आज देख रहा है। आज 4 साल से सरकार चला रहे हैं और ये आज पिछली सरकारों का ही रोना रो रहे हैं। ये तो अच्छा है, नवीन जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये सिर्फ हमारी सरकार तक गए, क्योंकि उससे पहले जाते तो इनकी भी सरकार मिल जाती, उससे और पहले जाते। मैंने देखा है हिंदुस्तान में एक नेता है जो बात शुरू करते ही है कांग्रेस से, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से इतिहास खींचते हैं और अपनी चर्चा लाते ही नहीं, वहीं पे खत्म भी कर देते हैं। तो इन्होंने भी आज नवीन जी ने यही किया। बहुत ही दुख का विषय है उत्तर प्रदेश में आज दुख का विषय तो है अभिषेक मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा जी, दुख का विषय तो है, लेकिन ईमानदारी के साथ आप भी स्वीकार कीजिए, आत्ममंथन कीजिए। अभी तो चलिए ये कार्रवाई हुई, जो कुछ हुआ बहुत दुखद है। आप लोग भी तो सत्ता में रहे, क्या किया ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ आपने? ये आज नहीं बना है विकास दुबे, ये कई सालों में विकास दुबे बनते हैं इस तरह के लोग और सिस्टम में पाले जाते हैं ऐसे लोग। पिछली सरकार में और अभी भी समाजवादी नवीन जी, मैं बताता हूं विकास दुबे कब बना, मैं बताता हूं विकास दुबे कब बना। विकास दुबे जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, गंभीर से इन्होंने पास क्यों नहीं या तो अपने चुप, बारी बारी से बोलिए, 1 मिनट सर, बारी बारी से। नवीन जी 1 मिनट रुक जाइए, मुझे अखिलेश जी के पास भी जाना है, पहले बोलने दीजिए अभिषेक जी को। अभिषेक मिश्रा जी जल्दी बोल जी। तो मैं आज की तारीख में जो ये इन्होंने यूपी एसटीएफ ने मार्च में एक लिस्ट जारी की थी 25 लोगों की, जो कि उन्होंने कहा था कि सबसे खतरनाक लोग हैं, उसमें विकास दुबे का नाम नहीं था। बीजेपी की सरकार की मैं आपको सच्चाई बताऊं, इससे पहले विकास दुबे ने जब इतनी बड़ी घटना की थी तो बीजेपी, सर आप अपनी बात बताइए ना, बीजेपी ने क्या किया, मैं सवाल पूछ लूंगा। अभिषेक जी 1 मिनट, सर मेरा सवाल या तो आप सुन नहीं पा रहे हैं या आप सिलेक्टिव होकर जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं अभिषेक जी, तो इसलिए मैं पूछूंगा, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा इसका, लेकिन आप भी तो जवाब दीजिए। 5 साल आप लोग जो सत्ता में रहे, इसके पहले क्या किया आप लोगों ने? आपने विकास दुबे जैसे लोग सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचे? लगातार सरकार चलाई। मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। हमने डायल
डायल 100 की व्यवस्था हमने बनाई, 1090 की हमने बनाई, पुलिस को रिसोर्स हमने दिया, डीजीपी हेडक्वार्टर आज जिसमें बैठते हैं वो हमने बनाया, आज जिस गाड़ियों में चलते हैं वो हमने दी। आज तक जितना बड़ा रिसोर्स कमिटमेंट समाजवादी पार्टी ने किया, किसी ने नहीं किया। सेंट्रलाइज विकास दुबे पर आप अपनी बात कह रहे हैं, जो सेंट्रलाइज विकास दुबे जैसे लोगों के खिलाफ आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? विकास दुबे जो बाहर निकले वो जज की मदद उससे निकले थे, जुडिशरी के आदेश से निकले थे, बाकी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी समाजवादी सरकार में घटना करने की। समाजवादी सरकार में उन्होंने हिम्मत नहीं की घटना करने की, उनको पता था कि हमारे साथ सरकार भाग्य कांग्रेस महकमे में रह चुके हैं। आज उन्होंने पहली घटना अखिलेश प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री